बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कैनेडियन विजिट वीज़ा, बहुत सारे लोग कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए लाखों रुपए देते हैं, जबकि ये काम आप खुद कर सकते हैं बहुत थोड़े पैसों में, मतलब कोई 20-30 लाख रुपए में नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जब कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाता था पहले, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 802 दिन तक चला जाता था, मतलब एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता था। अब जब 802 दिन का टाइम लगता था तो भाई लोग भाग जाते थे, लोग कहते थे, कुछ लोग समझ लेते थे रिजेक्ट हो गया, कुछ लोग क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं आता ना, और फिर बाद में वो किसी और वे की तरफ डाइवर्ट हो जाते थे, तो बाद में वीज़ा अप्रूव हुआ रिजेक्ट हुआ उनको पता ही नहीं चलता था। आईआरसीसी ने पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो है वो अनाउंस की, आप लोगों ने वो ऑलरेडी सुन ली होगी, कि जो टाइम पीरियड है, रिस्पॉन्स टाइम पीरियड है, वो कम कर दिया गया, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स टाइम टोटल आपका लगेगा। अभी भी अगर आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे देखेंगे तो 802 दिन ही मेरे ख्याल में अभी भी मेंशन स्टिल हो रहे हैं, लेकिन टोटल पाकिस्तानियों के लिए रिस्पॉन्स टाइम 60 दिन लगेगा। मैं नहीं कह रहा, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, कैनेडियन इमिग्रेशन कह रही है। एक इंपॉर्टेंट बात, वो लोग जो एजेंट्स के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि एजेंट जब वीज़ा अप्लाई करते हैं वो अपनी ईमेल देते हैं, फिर रिस्पॉन्स ईमेल पे जो एजेंट है उसकी ईमेल पे आता है। फिर जब लोग एजेंट से अपने एजेंट से पूछते हैं तो वो फिर उनको बताते ही नहीं है, या फिर कुछ एजेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि स्टेटस होता क्या है। आज एजेंट्स तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं करते, वो अपने पास से एक स्टेटस बना देते। तो एनीवेज आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करेंगे, अपनी ईमेल खुद देंगे, तो फिर आपकी ईमेल पे रिस्पॉन्स आएगा, आपका स्टेटस भी आपको पता चलता रहेगा। तो आप खुद अपने वीज़े को, मतलब यार अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी आप किसी एजेंट के पास ही जाओगे कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए, तो फिर सल्यूट है। अभी आ जाए कि कनाडा का विजिट वीज़ा आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं और ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारे लोगों को इसका पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। या फिर canada.ca लिख के आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी, या फिर गूगल पे सिंपली IRCC लिख लेना, वेबसाइट मिल जाएगी। अच्छा, आप जब इस वेबसाइट पे आएंगे आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस काफ़ी नज़र आ जाएंगे। आपने इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे क्लिक करना है। ये मैं कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे जब आप क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे। आपने विजिट के ऊपर क्लिक कर लेना। विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये दिखें अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये स्टेप्स को आपने बाद में देखना है। ये गाइडलाइंस बेसिकली आपको दी गई हैं, ठीक है। सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे $100 जो है कैनेडियन डॉलर है। विजिट की फ़ीस है $80 जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस है। अगर आपने पहले कभी कनाडा के वीज़ा में पार्टिसिपेट किया है, आपने पहले ऑलरेडी अपने बायोमेट्रिक करवाए हैं, फिर आपको $80 पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जस्ट अपने $100 पे करने हैं जो कि फ़ीस है। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का वीज़ा, फिर आपने $180 ही पे करने हैं, ठीक है, टोटल। ये नीचे फीस है, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आपने सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ये उन्होंने लिखा है, अगर आप किसी फैमिली मेंबर को मिलना चाह रहे हैं, इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है। विजिट ऑन बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करना है। तो हमने टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आप जाना चाह रहे हैं, आपने नोन ऑफ द अबव के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर गेट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आ जाएं जी, देखें, ये देखें अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ये नीचे आपको टैब मिल गया, इसके ऊपर आपने दोबारा क्लिक कर देना है। अब आगे यहाँ से शुरू हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। पे देखिए, अगर आप किसी और के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। लेकिन आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। डू यू हैव ऑलरेडी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, तो अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोग्रेस में है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर दे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके सामने ये टैब आ जाएगा। आपने साइन इन विद क्रिएट एन IRCC सिक्योर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। ये जो GC की है ना, ये आपको रिक्वायर्ड होगी। ये कहाँ से मिलेगी, डो नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मांगेगा, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी डिटेल मांग के आपका अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेगा। जिस ईमेल पासवर्ड से आप अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे, उस ईमेल के ज़रिए यहाँ पे अभी आप साइन अप करेंगे तो आपको GC की एक बेसिकली नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं उनके लिए मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो किसी का वीज़ा अप्लाई किया गया था, जब आप GC
की के जरिए यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जीसी की यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप अपनी जीसी की जो यहाँ पे अकाउंट आपने क्रिएट किया उसके साथ यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, वो आपने ऑनलाइन फिलअप कर लेना है। जब फिलअप कर लेंगे उस फॉर्म के नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। इस तरह आपके सामने डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। हर डॉक्यूमेंट के आगे ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने इस डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बस ये डिटेल आ गई है कि आपके पास जो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एनटीएन जिसे कह सकते हैं, चैम्बर का कार्ड है आपके पास, वो एक ही फाइल में, एक पीडीएफ फाइल में आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के एक फाइल रखनी, क्योंकि एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है। तो आपने एक फाइल में, एक पीडीएफ फाइल में अपना चैम्बर का कार्ड, एनटीएन, ये सारे बिजनेस से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो बना के यहाँ पे अपलोड कर देने। ये देखें अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैवल हिस्ट्री आपकी। ट्रैवल हिस्ट्री में आपके जो प्रीवियस पासपोर्ट हैं वो सारे आपके, कोई स्टडी वीज़ा है, वर्क परमिट है, कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई एग्जिट एंट्री स्टैंप्स हैं, जो भी है वो सारे स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल में बना के वो अपलोड करनी है। जो आपका करंट पासपोर्ट जो चल रहा है आपके पास वो नहीं इसमें अटैच करना, पुराने पासपोर्ट अटैच करने। कोई बोर्डिंग पासेस है, एक्सपायर वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, कोई स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, कुछ भी है, वो सारे एंट्री एग्जिट स्टैंप्स हैं, सारा स्कैन करके आपने एक पीडीएफ में बना के इस ट्रैवल हिस्ट्री सेक्शन में अपलोड करना है। ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट जो है वो उसमें आपने अपनी स्कैन कॉपी करके भेजनी है, जो फ्रंट पेज है आपका जिस पे आपका बायोडाटा होता है आपकी तस्वीर के साथ। ठीक है, इनविटेशन लेटर, ये आपको टैब हर बंदे को देखने को नहीं मिलेगा। जो बिजनेस पर्पज़ के लिए या इनविटेशन बिहाफ पे फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहा है सिर्फ उसको शो होगा। तो ये जिसका वीज़ा अप्लाई हुआ था वो अपने फैमिली मेम्बर के पास जा रहा था। अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करना है तो फिर ये इन्विटेशन आपका रिमूव हो जाएगा, या हर बंदे को ये नहीं दिखेगा। ये सिर्फ उसको दिखेगा जो फैमिली मेम्बर एज ए फैमिली मेम्बर अप्लाई कर रहा है, फैमिली मेम्बर को मिलने जाने के लिए। टूरिस्ट पर्पज़ के लिए ये इन्विटेशन आपको नज़र ही नहीं आएगा, ये टैब ही आपका नज़र नहीं आएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इनविटेशन लेटर आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ मीन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आपकी 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी, कुछ आपके ड्राफ्ट्स हैं, कुछ सैलरी स्लिप्स हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर है आपका, और प्रूफ ऑफ एसेट्स और बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या फिर कोई और बिजनेस इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो सारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, पॉइंट्स के साथ लिखे हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक पीडीएफ फाइल में बना के अटैच करने हैं। ये डॉक्यूमेंट सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में। ठीक है, आपने यहाँ पे करते जाना। डिजिटल फोटो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ करनी है। ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आगे एक्सप्लेन होते जाएंगे। ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रैवल यानी आपका आइटनरी इसमें शामिल है कि आप कहाँ जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, वो सारे यहाँ पे आप अपलोड करेंगे एक पीडीएफ फाइल में बना के। इन्फॉर्मेशन में आप अपना जो है वो एफआरसी दे सकते हैं, एमआरसी दे सकते हैं, बच्चों के बे फॉर्म दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल में बना के IMM 5645 जिस फॉर्म को बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। और इसके साथ एक फॉर्म भी होता है, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, वो भी छोटा सा फॉर्म आपने फिलअप करके स्कैन करके यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद $100, अगर आपने पहले बायोमेट्रिक हो चुके तो $100 पहले, अगर नया वीज़ा एप्लीकेशन नई फाइल है तो $180 आपने पे करके, जो जब आप पे करेंगे, जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे नीचे पे का ऑप्शन आएगा, $180 आपने पे करने हैं। और जो ईमेल आपने दी होगी 24 आवर्स के अंदर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उस ईमेल में आपका डेट, टाइम, हर चीज़ लिखी होगी। वीएफएस की अपॉइंटमेंट बेसिकली वो होगी बायोमेट्रिक के लिए। जिस तारीख को वो ईमेल में लिखा है आपने उस तारीख को वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके चले जाना है, वहाँ पे बायोमेट्रिक करने हैं। जब बायोमेट्रिक आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे दे लेंगे, बाद आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। ठीक है जी, उसमें लिखा होगा कि आपका जो बायोमेट्रिक स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वो अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आपने वेट करना है, आपको मजीद 2 महीने के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपको ईमेल कर दी जाएगी कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया। अगर अप्रूव हो गया, पासपोर्ट पकड़ेंगे आप, जो है वीएफएस के ऑफिस जाएंगे, जमा करवाएंगे, वीज़ा लगवा लेंगे अपना। रिजेक्ट हो गया तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के जरिए आपको जो है वो बता देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने बेसिक्स आपको बता दिया कि कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन सारा प्रोसेस हो जाता है, एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख दे के वो फिर बाद में ना आपका स्टेटस आपको पता चलता है और सारी जो है वो आपके ऊपर गेम नहीं होती, आपके एजेंट के पास होती है। ये डिटेल बताने का ये भी मकसद नहीं है कि हर बंदे इनकी वेबसाइट को ओपन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर दे। $180 ज़ाया हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वर्थ इट हैं, आपको लगता है कि ओके हैं, प्रोफेशनल हैं, आप अप्लाई करें। अगर नहीं लगता तो $180 आपके ज़ाया जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें। चैनल पर पहली दफ़ा एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।